हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू चार्ट रीडिंग की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो मैं कंटिन्यूसली आपको 3-4 दिन का थोड़ा सा चार्ट समझाऊंगा, किस तरीके से आप एंट्री ले सकते थे, किस तरीके से आप एग्जिट कर सकते थे, कहाँ अपना एसएल लगा सकते थे, वन डे टाइम फ्रेम में क्या हो रहा था, इंट्राडे में क्या चीज़ें वो चल रही थी, वो सब चीज़ें हम समझेंगे आज की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखो तो लास्ट फ्राइडे को यानी कि कल बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी कोई मूवमेंट नहीं की है। बैंक निफ्टी एक रेंज में रहा। सुबह थोड़ा सा आपको देखने को मिला गैप अप खुला, लगभग 200 प्लस पॉइंट गैप अप खुला। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट होते हैं और एक्टिवेट होने के बाद देखो यहाँ पर एंट्री क्यों नहीं लेनी थी नीचे। पहले आप देखो, मैं आपको पूरी चीजें समझाऊंगा, आज की पूरे चार्ट को समझो आप। ट्रेंड क्या, इंट्राडे का पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमने क्या देखनी है। इंट्राडे का ट्रेंड क्या, बुलिश है। डे टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या, बुलिश है। जब ट्रेंड इंट्राडे का और डे टाइम फ्रेम का बुलिश है तो आपने अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड नहीं लेना। कब तक नहीं लेना, जब तक मार्केट कहीं ना कहीं मेजर प्रीवियस दो स्विंग ब्रेक नहीं करता। ये आपका एक रूल है जिसको आपने आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है। और यहाँ हम ट्रेड कब तक नहीं लेंगे, जब तक मार्केट लगभग इस लेवल के पास आके सस्टेन करने के बाद ब्रेक डाउन नहीं करेगा और यहाँ पर एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन, बियरिश प्राइस एक्शन नहीं बनाएगा, तब तक हम नीचे का ट्रेड नहीं लेंगे। क्योंकि बायर्स आप देखो तो बायर्स में स्ट्रेंथ है। मार्केट ने सस्टेन किया, फिर वापिस आपको अच्छी कैंडल देखने को मिली, वापिस मार्केट ने नीचे यहाँ पर एक पुल बैक किया और वापिस मार्केट गैप अप खुला। ये भी एक बाइंग कैंडल है, जो इंडिविजुअल कैंडल है, जो हमें दिखती नहीं है। ये रेड बनने से पहले मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, क्योंकि वो गैप अप में हो चुका है, इसलिए अब आप उसके अपने माइंड में रखते नहीं हो। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने हमेशा अपने दिमाग में रखना है। और उसके बाद देखो मार्केट सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद यहाँ आप एक एंट्री ले सकते हैं। क्यों ले सकते थे, अब इसका रीजन समझो। देखो, जब भी मान लो ट्रेंड, इंट्राडे का ट्रेंड अगर बुलिश है, हमेशा याद रखना सपोर्ट स्ट्रांग रहेगी और रेजिस्टेंस वीक रहेगा, रेजिस्टेंस वीक रहेगा। हालांकि मूवमेंट किस तरीके से आएगी वो नहीं हमें पता भाई। मूवमेंट किसी दिन बड़ी आ जाएगी, किसी दिन छोटी आएगी। आपका काम है सिर्फ एंट्री लेना। अगर आपको आप इस तरीके से देखोगे भाई मूवमेंट नहीं आ रही, जब वो नहीं हो रहा, तो वो चीज़ें फिर वर्क नहीं करेंगी। आपका काम है सिर्फ एंट्री लेना। मार्केट जिस तरीके से मर्जी मूवमेंट करे, आपको समझ होनी चाहिए कंपोनेंट्स को देख के कि भाई कहाँ तक आप एंट्री ले सकते हो, कहाँ आपको एग्जिट करना चाहिए। उसके बाद देखो देखो यहाँ दिक्कत क्या थी। एक दिक्कत थी यहाँ पर 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल और सुबह का हाई। क्योंकि ये सुबह का हाई अपने आप में एक रेजिस्टेंस है और साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस तो अपने आप में आपको पता है। और ये जो लेवल है, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, क्योंकि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, वन डे टाइम फ्रेम में आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझो। जो 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है उसकी इंपॉर्टेंस को समझो। कितने दिन यहाँ मार्केट ने सस्टेन किया था, उसके बाद यहाँ से ब्रेक डाउन किया था और मार्केट ने पुल बैक लेने के बाद भी इसी लेवल से वापिस नीचे, यहाँ पर वापिस नीचे वाली साइड मूवमेंट की थी। और उसके बाद अगर आप देखो तो लगभग ये भी 51,700 से 800 की भी यहाँ पर हाई लगाया था। फिर मार्केट ने वापिस यहाँ पर थोड़े से सेलर एक्टिवेट होकर मार्केट को नीचे लेके आए थे और वापिस बायर ने कोशिश करके यहाँ पर आके सस्टेन करवाया। तो 52,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। ये चीज हमें कैसे दिख रही है, कैंडलस्टिक बिहेवियर से दिख रही है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस से दिख रही है। आप 5 मिनट में चलो और आपको देखने को मिलेगा। देखो, अब आपके पास दो रीजन, जा तरीके हैं। आप क्या कर सकते थे, जा तो इधर आप एंट्री ले सकते थे और कहीं ना कहीं आप इस मूव में बैठ सकते थे, या आप इसको अवॉइड भी कर सकते थे। क्यों, क्योंकि ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। क्योंकि ये मूवमेंट स्लो ही रहेगी, ये मूवमेंट फास्ट कब होगी। क्योंकि मूवमेंट फास्ट होने के लिए क्या चाहिए, आपको बहुत बड़ी एक रेंज चाहिए। जब मार्केट बड़ी रेंज बना लेता है उसके बाद ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा, तभी आपको बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। और मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, मार्केट अगर रूल्स के हिसाब से देखो तो मार्केट ने मूवमेंट शुरू कहाँ से की है, 51,200 के लगभग जो मूवमेंट शुरू हुई है और कहाँ तक आ गई, 52,000 के साइकोलॉजिकल लेवल तक। तो लगभग 800 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी थी और मार्केट को अगर 52,000 को क्रॉस करना है तो उसको कहीं ना कहीं एक रेंज बनानी पड़ेगी। ये चीज आपको समझ होनी चाहिए। देखो, यही तो चीजें छोटी छोटी, यही तो अगर आप चीजें कलेक्टिवली यूज करोगे। मार्केट ने बड़ी मूवमेंट कर ली और मार्केट इंपॉर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास आ गया, ऊपर से फ्राइडे भी है। तो मार्केट अगर यहाँ एक दिन सस्टेन कर जाए तो मंडे को या ट्यूसडे को आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर और बड़ी रेंज बना लेता है, मतलब मंडे को भी, ट्यूसडे को भी और वेडनेसडे को भी सस्टेन कर लेता है, फिर जो वेडनेसडे वाले दिन अगर आपको मूवमेंट मिलेगी काफी ज्यादा बड़ी मिलेगी। क्यों, उसका रीजन क्या कि एक तो एक्सपायरी भी रहती है, जिसकी वजह से प्रीमियम काफी ज्यादा तेजी से बढ़ती है। और कहीं न कहीं जो 52,000 पे जो कार्ल राइटर बैठे होंगे, वो एज़ अ रेजिस्टेंस की तरह, क्योंकि कार्ल राइटर रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं मार्केट में। उनका मतलब क्या रहता है कि 52,000 के नीचे रहे मार्केट, यहाँ पर सस्टेन करे या वहाँ से डायरेक्शनल मूवमेंट करे, बट मार्केट 52,000 के नीचे रहे। इसलिए कार्ल राइटर होते हैं, उनको इस तरीके से बोला जाता है कि वो रेजिस्टेंस बनाते हैं। और जो पुट राइटर होता है, वो उनको इस तरीके से बोला जाता है कि वो कहीं न कहीं सपोर्ट बनाते हैं मार्केट में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जैसे ही ये कार्ल राइटर निकलेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल
वाला इसकी इंपॉर्टेंट डे कैंडलस्टिक बिहेवियर के हिसाब से देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम डे टाइम फ्रेम में गए मैंने आपको दिखाया कि 52,000 के पास मार्केट ने काफ़ी यहाँ पर पहले स्ट्रगल किया था, उसके यहाँ पर सस्टेन करने का ब्रेक डाउन किया था, फिर वापस मार्केट ने पुल बैक दिया और बट वापस यहाँ पर सेलर एक्टिवेट होते हैं, फिर वापस आता है, फिर वापस यहाँ पर सेलर एक्टिवेट होते हैं और अब जाके कहीं यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। तो डे टाइम फ्रेम के हिसाब से जो कैंडलस्टिक बिहेवियर उसके हिसाब से भी इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो कल के लिए क्या था कि कल के लिए जैसे हमें पता है कि ऊपर ये लेवल था, नीचे हम ले नहीं सकते थे, क्योंकि नीचे कहीं न कहीं जो मूवमेंट है बायर्स के हाथ में थी और बायर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो नीचे वाली साइड की एंट्री ले नहीं सकते थे। तो एक सिंगल आपको यहाँ पर एक एंट्री देखने को मिली सिर्फ। अब इसका एसएल लगभग ये रहने वाला था और यहाँ पर आपका टारगेट लगभग 52,000 के पास-पास ही रहने वाला था। क्यों? क्योंकि 52,000 एज़ अ इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, एक्ट करेगा और ये चीज़ मैं आपको अभी अच्छे से समझा दी है कि क्यों करेगा। अब चलते हैं उससे पीछे थर्सडे को मूवमेंट की मार्केट ने। थर्सडे को अगर आप देखो तो थोड़े दिन पहले, अब क्योंकि आपको जब चार्ट देखना है, आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए। मार्केट कंटिन्यूअसली एक रेंज बना रहा था। बट मार्केट ने अगर एक रेंज बनाई है तो उससे पहले की चीज़ जो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या देखना है, आपने देखना है कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड अगर आपको समझो, अगर ट्रेंड की समझ होनी चाहिए। इंट्राडे का ट्रेंड अलग होता है और डे टाइम फ्रेम का ट्रेंड अलग होता है। इंट्राडे का ट्रेंड कहीं न कहीं बुलिश है और डे टाइम फ्रेम का ट्रेंड भी कहीं न कहीं बुलिश है। और मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट ने क्या किया? अब देखो यहाँ एंट्री कैसे लेनी है और किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते थे। पहले नंबर तो आप यहाँ नीचे की एंट्री नहीं ले सकते थे। क्यों नहीं ले सकते थे? सिंपल रीज़न है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली इसको एज़ अ सपोर्ट की तरह देख रहा था। ये जो ज़ोन मार्केट ने यहाँ पर बनाया है इसको एज़ अ सपोर्ट की तरह देख रहा है और कल की जो क्लोजिंग रहती है अपने आप में सपोर्ट रेजिस्टेंस कनेक्ट करता है, तो यहाँ पर मार्केट तो रुकेगा ही रुकेगा और यही होता है, यहाँ पर मार्केट नीचे वाली साइड मूवमेंट नहीं करता। मतलब इस पूरे ज़ोन में आपने ये नो ट्रेडिंग ज़ोन। देखो, आप चार्ट को समझो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट में चार्ट बन गया, ये तो कोई भी समझा देता है, अलग बात है। मैं वो कांसेप्ट समझा रहा हूँ, डायनामिक समझा रहा हूँ, हर चीज़ को जोड़ के समझा रहा हूँ कि मार्केट में किस तरीके से कब, कैसे आपने एंट्री लेनी है। जब आप हर तरीके चीज़ को देखोगे, आपको मैंने वन डे टाइम फ्रेम दिखाया, आपको मैंने कैंडलस्टिक बिहेवियर दिखाया, आपको मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस समझाया, हर चीज़ जब आपको समझोगे, उस पे एक्शन करोगे, अगर आपने कंटिन्यूअसली मेरी वीडियोज़ चार्ट रीडिंग वाली 6-7 महीने देख ली ना, चार्ट पे आपकी इतनी ज़्यादा पकड़ हो जाएगी, फिर आपको कहीं न कहीं साइकोलॉजी की तरफ बिल्ड अपना जाना पड़ेगा, अपना माइंडसेट इस तरीके से बिल्डअप करना पड़ेगा। और साइकोलॉजी के ऊपर कल मैं एक फ़ियर के ऊपर अच्छी खासी एक वीडियो बनाऊँगा, जो कि आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद देखो मार्केट में कैंडल्स करती क्या हैं? भाई देखो करती क्या हैं? मार्केट कहीं न कहीं एक ऐसे यू पैटर्न टाइप बनाता है। देखो पैटर्न जिस तरीके का मर्ज़ी बनाए, बट समझो ना एसएल कहाँ लगे होंगे? सेलर के एसएल कहाँ लगे होंगे? अब काफ़ी ज़्यादा इतनी स्ट्रगल हो गया तो मार्केट में जैसे ही यहाँ से मूवमेंट आएगी ना, जितने भी सेलर होंगे वो अपनी पोजीशन को एग्ज़िट करने लग जाएँगे। याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। जब न्यू अच्छी खासी रेंज बन जाती है, तो प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे पहले जो बटन हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस रहने वाला था वो ये रहने वाला था। बट जैसे ही मार्केट में और मोर ट्रेडिंग होने लग जाती है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू भी शिफ्ट होती है अकॉर्डिंग टू जिस जो मूव जहाँ पर वो रेंज बनी है उसके अकॉर्डिंग हमारी वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट होती रहती है। पहले इस रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी, बट अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा और मार्केट अगर आप देखो जैसे यहाँ पर सस्टेन करता है। अब इसके साथ-साथ मैं आपको थोड़ा कंपोनेंट्स भी दिखाऊँगा, आपको कंपोनेंट्स में देखने को मिलेगा, आप खुद भी जाके इन चीज़ों को देखा करो। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई इन काफ़ी ज़्यादा ऐसी मतलब वो भी सेम पैटर्न बना चुके थे और कहीं न कहीं उनका ट्रेंड भी बुलिश था इंट्राडे में और डे टाइम फ्रेम में और कहीं न कहीं अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा कुछ साइन्स हमें सिग्नल मिल रहे थे कि भाई मार्केट मूवमेंट कर सकता है। देखो इतनी बड़ी मूवमेंट करेगा ये किसी को नहीं पता होता है। मूवमेंट क्या बताइए, बड़ी कैंडल बने उसके मार्केट स्लो डाउन होने का थोड़ी-सी मूवमेंट करे, बट जिस दिन मूवमेंट करेगा आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। आपको पेशेंटली बैठना पड़ेगा, हर एक ट्रेड को ईज़िली मॉनिटर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीज़ों को। पहले मैं थोड़ा यहाँ पे आपको चार्ट समझा देता हूँ, उससे पहले वाले दिन देखो, अब इसको भूल जाओ, इसके आगे जो भी है इसको भूल जाओ। अब यहाँ देखो, ये एज़ अ इम्पोर्टेंट स्पॉट है, नीचे का ट्रेड हम कब लेंगे? मैंने आपको कहा 2 मेजर प्रीवियस स्विंग जब ब्रेक होंगे तब लेंगे, वो रहने वाले हैं कहीं पर यहाँ पर। क्योंकि ये ऑटोमैटिकली ये जो छोटे-छोटे स्विंग्स हैं, ये भी सब कवर हो जाएँगे और इम्पोर्टेंट स्विंग रहने वाला है ये वाला 50,000 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो ये एज़ अ इम्पोर्टेंट स्पॉट की तरह काम करेगा। मार्केट गैप डाउन खुलता है, अब इस तरह हम ट्रेड नहीं ले सकते, ये नो ट्रेडिंग ज़ोन। ये जो पूरा न ज़ोन है, ये पूरा नो ट्रेडिंग ज़ोन है, इसमें आप ट्रेड नहीं लगोगे। अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया ना, आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। ये चीज़ आप देखना चेकआउट करना। देखो प्रीमियम भी बढ़ जाएगा, कई बार क्या रहता है ना मार्केट ट्रैप करता है, इन जगहों पे आपने ट्रैप नहीं होना है, इसलिए तो आपको पेशेंस के साथ बैठना है। मार्केट हफ्ते में आपको अच्छा ट्रेड एक ही देगा और एक इतना बड़ा ट्रेड देगा कि आपका हफ्ते का जो छोटा-मोटा पैसा आपने या छोटा लॉस किया या पैसा बनाया, उसमें आपका कहीं न कहीं कैपिटल में ऐड ऑन जो पैसा ऐड ऑन कर पाओगे, जो प्रॉफिट बड़ा प्रॉफिट कमा पाओगे, हफ्ते में 1 या 2 दिन ही होगा। हर दिन आप ऐसा बना पाओगे ऐसा नहीं होगा।
और हर जगह पैसा बनाना है, ये भी माइंडसेट मत रखना। उसके बाद मार्केट क्या करता है, जो कल की क्लोजिंग है वहाँ पर आके कहीं न कहीं सस्टेन करता है, और यहाँ पर हाई भी पास में है, तो दिक्कत कम है, क्योंकि जितना हाई भी पास में की वजह से होता है क्या है कि मूवमेंट आने में आसानी रहती है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर रेंज बनी, अब रेजिस्टेंस यही रहने वाला है। इसको एज़ अ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट नहीं करेगा, मार्केट इसको रेजिस्टेंस की तरह नहीं देखेगा, मार्केट इसी को रेजिस्टेंस की तरह देखेगा। और जैसे ही मार्केट ने यहाँ से मूवमेंट की, आपको देखने को मिलेगा यहाँ से एक अच्छी खासी आपको मूवमेंट देखने को मिली 100-150 पॉइंट की। फिर जैसे ही मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल के पास आता है, 51,500 के पास आता है। देखो 51,500 बोला तो मतलब 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, ये ऑटोमेटिकली ये पूरा जोन ही अपने आप में साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। उसके बाद देखो मार्केट आपको एग्जिट करने का मौका देता है। अब आपने एंट्री ली, ये मूवमेंट करेगा कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर मार्केट स्प्रिंग टॉप बनाता है, अगली कैंडल यहाँ पर नीचे क्लोजिंग करती है। जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे आके ट्रेड करता है, आप यहाँ पर अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते थे। यहाँ पर आपका एसएल ये रहने वाला है। अगर यही ट्रेड बन जाता तो आपने बोलना था कि वाकई यार क्या मूवमेंट है। जैसे इस केस में हुआ, काफ़ी बड़ी मूवमेंट आई। भाई आपको आपको कुछ भी एक्सपेक्ट करके नहीं चलना है। आपने मैं आपको ये चीज़ें सिर्फ़ इसलिए समझा रहा हूँ, हालाँकि ये मार्केट में पहले ट्रेड हो चुका है, बट मैं आपको चार्ट रीडिंग करना सिखा रहा हूँ, कहाँ आपको एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ नहीं लेनी चाहिए, किस तरीके का माइंडसेट रखना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। कई बार गलतियाँ होंगी, बट बार-बार जब आप इन चीज़ों को रिपीट में देखोगे, इन पे प्रैक्टिस करोगे, तभी जाके आप कहीं न कहीं कंसिस्टेंट विनर बन पाओगे, और यही इसका मूल मंत्र है भाई, इन्हीं चीज़ों को फ़ॉलो करना पड़ेगा, तभी आप कंसिस्टेंट विनर बन पाओगे। उससे पिछले वाले दिन देखो तो अब देखो यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर अब 2 चीज़ें, यहाँ पर आप एंट्री ले भी सकते थे और नहीं भी ले सकते। अब इसका मैं रीज़न बताता हूँ। इसका रीज़न क्या है, कहीं न कहीं इन पे कंपोनेंट्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कंपोनेंट्स को जाके देखोगे, आपको समझ आएगा इस दिन पे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है? उसके बाद कहीं न कहीं जो इम्पोर्टेंट हमारे पास सपोर्ट रहने वाली थी, ये रहने वाली थी इम्पोर्टेंट सपोर्ट, और मार्केट ने यहाँ पर एक बियरिश प्राइस एक्शन बनाया। इस कैंडल ने सारी गड़बड़ की। अगर ये कैंडल यहाँ पर ग्रीन बन जाती, तो हमारी जो मूवमेंट होती वो सब अलग मिलती। गड़बड़ इन द सेंस कि मार्केट तो अपने आप में परफेक्ट है, बट इस कैंडल की वजह से कहीं न कहीं सेलर्स ने थोड़ा-सा डोमिनेंस अपना दिखाया, और कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास लेके आए। यहाँ पर सेलर्स डोमिनेट नहीं कर पाए, बायर्स ने डोमिनेट कर दिया, और मार्केट को धीरे-धीरे वापस ऊपर लेके आ गए। और यही चीज़ें भाई, छोटी-छोटी चीज़ें, इनको अगर आपने फॉलो कर दिया, मैं आपको जैसे बता रहा था इस दिन का, यहाँ पर आपको थोड़ा-सा कंपोनेंट्स दिखाता हूँ मैं। एचडीएफसी देखेंगे, टाइम देख लेते हैं पहले कितना ये रहने वाला है, 2 बजे के पास-पास। एचडीएफसी आप देखो, एचडीएफसी का कहीं न कहीं इंट्राडे का ट्रेंड देखो, बस इंट्राडे का ट्रेंड समझो इसका। सुबह इसकी 9:15 की कैंडल ये रहने वाली है, और कहीं न कहीं अभी तक इसने अपना डे का लो नहीं तोड़ा, और कहीं न कहीं इसने एज़ अ बियरिश यहाँ पर बुलिश फ्लैग पैटर्न टाइप बनाया। यहाँ पर ब्रेकआउट से पहले सस्टेन किया, और 2 बजे के पास-पास ही आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर इसका जो ट्रेंड था कहीं न कहीं वो बुलिश था। जो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं भाई, यही चीज़ें जो मार्केट में इम्पैक्ट करती हैं, इन्हीं की वजह से आपको मूवमेंट देखने को मिलती है। उसके बाद अगर मैं आपको इसको वन डे टाइम फ्रेम दिखाऊँगा, आपको और क्लियर होगी पिक्चर, क्योंकि वन डे टाइम फ्रेम में पूरा क्लियर दिखता है। वन डे टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ने एक पूरा यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनाया हुआ है, जो बट कैंडल्स की जो अभी मूवमेंट चल रही है, लगभग कहाँ चल रही है, कहीं न कहीं ये जो एक रेंज बनी है कंटिन्यूअसली, जो मार्केट प्रीवियस स्विंग नहीं तोड़ रहा, और कहीं न कहीं अपर एंड पे ब्रेक, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दी, और इस वजह से एक वहाँ पर मूवमेंट आई है। तो यही छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको देखनी है, समझनी है। उससे पहले भी आप देखो तो यहाँ पर भी जैसे ही मार्केट इस किसी लेवल के पास आ रहा है, यहाँ पर कहीं न कहीं बायर स्ट्रॉन्ग होते हैं, और बायर अच्छी खासी मूवमेंट करते हैं। भाई मार्केट अपनी हिस्ट्री को रिपीट करता है, सेम लेवल पे सेम आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी कंटिन्यूअसली। जिस दिन नहीं देखने को मिलेगी, आप उस दिन एसएल ले लो, और इस दिन एसबीएन के आईसीआईसीआई केस में देखो, मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बनाई हुई है, यहाँ से ब्रेकआउट किया। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिलेगा कि इसने भी 2 बजे की कैंडल के पास-पास ही ब्रेकआउट दी होगी, और 2 बजे ही इसके पास ही मूवमेंट आई होगी। उससे पहले अगर आप देखो तो मार्केट पूरा स्लो था, लगभग 2 बजे के पास क्या करता है ये, देखो आपके सामने की चीज़ें हैं, लगभग 2 बजे की 2, 2, 10, 5, 15 पे यहाँ पर रेंज बनाने के बाद ये ब्रेकआउट करता है, और कंटिन्यूअसली यहाँ पर वापस रेंज बनाता है, और फिर से ब्रेकआउट करता है। तो मार्केट सेम चीज़ों को फॉलो करेगा। अगर आप देखो इंट्राडे में भी इसका ट्रेंड अभी तक बियरिश हुआ नहीं था। इसका ट्रेंड बुलिश ही है, कि ट्रेंड बियरिश कब होगा, जब मार्केट इस लो को ब्रेक करता है, यहाँ पर नीचे सस्टेन करने का ब्रेक डाउन करता, तब इसका ट्रेंड चेंज होता है, जो कि नहीं हुआ था इंट्राडे में, और ना कि डे टाइम फ्रेम में इसका ट्रेंड चेंज हुआ। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट थोड़ा-सा नीचे बेयरिश प्राइजेक्शन बना रहा तो ट्रेंड चेंज हो गया, भाई ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अंटिल इट्स बेंड, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इसका ट्रेंड अभी तक चेंज नहीं हुआ, ट्रेंड चेंज कब होता है, जब इस इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास यहाँ पर सस्टेन करने का ब्रेक डाउन करता, जो कि इसने नहीं किया। इसका ट्रेंड बुलिश था, और मार्केट भी आप देखो तो बुलिश प्रोजेक्शन बनाता है। मार्केट प्रीवियस यहाँ पर लो ब्रेक नहीं कर रहा था, इंपॉर्टेंट इसने जो जोन बनाया था, रेंज बनाई थी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेंज के बाद यहाँ पर आके सस्टेन करता है, और जैसे यहाँ आप एंट्री लेते हो, यहाँ पे बैंक निफ्टी में लो या आईसीआईसी में लो, यहाँ से आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट
देखने को मिलती है, वापस मार्केट सस्टेन करता है, वापस आपको एक मूवमेंट देखने को मिलती है। देखो आपके सामने है, हर चीज़ आपके सामने, पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस आपके सामने है। जब मार्केट कहीं न कहीं एक चीज़ याद रखना, जब भी मार्केट अ, अपना ओवर ट्रेड होने लग जाता है, तो मार्केट के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, उसमें थोड़ा चेंज आता है। पहले मान लो ये इम्पोर्टेंट एज़ अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, अब ये एज़ अ इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सपोर्ट नीचे की अभी तक मेंटेन है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली इसी लेवल के आता है, बट यहाँ पर रुकता नहीं है। और यहाँ पर आप देखो देखो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएँगी जब आप ट्रेंड को समझोगे, क्योंकि अगर जो डे टाइम फ्रेम का ट्रेंड है और इंट्राडे का भी ट्रेंड वो है, तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट भी मिल सकती है। फिर आप वहाँ अर्ली एंट्री भी ले सकते हो। ये सब चीज़ें आपको कब समझ आएँगी, जब आप इन पे कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करोगे, इन पे काम करोगे, इन चीज़ों पे, तब जाके आपको ये सारी चीज़ें समझ आएँगी। एक चार्ट आपको और दिखा देता हूँ एसबीएन का। एसबीएन का आप देखो तो कंटिन्यूअसली आप बताओ यहाँ पर आपको कहाँ लग रहा है कि यहाँ पर बायर्स या बायर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप देखो कंटिन्यूअसली यहाँ पर पूरे दिन आप देखो, सुबह भी यहाँ पर सेलर ने कोशिश की नीचे लाने की, बट सेलर नहीं ला पाए। यहाँ पर कंटिन्यूअसली बायर्स जो सुबह का लो लगाया, उसी के पास बायर्स यहाँ से इसको मोड़ देते थे, बायर्स यहाँ पर स्ट्रांग हो जाते थे, और कंटिन्यूअसली 2 बजे के बाद इसने अच्छी खासी ऊपर वाली साइड मूवमेंट की है। तो सेम चीज़ें रिपीट में आपको मैं चीज़ें समझाऊँगा, आपको चार्ट में जो कंटिन्यूअसली देखो, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये जो कंडीशन बनी है ना, ये यूनिक कंडीशन है। जब आप ऐसी कंडीशन हर हर दिन मार्केट में एक यूनिकनेस है, हर सेकंड मार्केट का यूनिकनेस है, क्योंकि हर जो ट्रेड बंदा ले रहा है, वो हर सेकंड अलग ले रहा है, अलग माइंडसेट से ले रहा है, अलग क्वांटिटी से ले रहा है। इसलिए सेम पैटर्न जो देखने में लगभग आइडेंटिकल हो, वो भी अलग रहेगा, क्योंकि उसके पीछे जो कहीं न कहीं जो माइंडसेट है, जो कहीं न कहीं जो पैसा लग रहा है, वो दोनों अलग है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि हर सेकंड मार्केट में यूनिकनेस है, हर जो सेटअप है, वो अलग तरीके से बनता है, और कहीं न कहीं उसकी मूवमेंट में फ़र्क आएगा, उसमें थोड़ा-सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और ख़ासकर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या रहता है, थिंकिंग का, कि थिंकिंग उसके पीछे कितनी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, कन्विक्शन का फ़र्क रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। कल मैं एक फ़ियर के ऊपर आपको एक अच्छी खासी साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बना के दूँगा, उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।